हेलो एस्पिरेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे फेब मंथ 2024 विजन आईएएस मैगजीन का इंटरनेशनल रिलेशंस पार्ट। आज हम पढ़ेंगे 2.3 विच इज द इंडिया फ्रांस रिलेशंस। इंडिया और फ्रांस के बीच में रिलेशंस कैसे हैं, ये हमें आज के वीडियो में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये टॉपिक न्यूज़ में आया कैसे। देखिए, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के टाइम पे चीफ गेस्ट इस इवेंट पे कौन थे? फ्रांस के प्रेसिडेंट, जो कि कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। यहाँ पे डबल एम होगा, आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो अब जब फ्रेंच प्रेसिडेंट यहाँ पे आए तो काफ़ी सारे एग्रीमेंट साइन हुए। उसी में से एक एग्रीमेंट था डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप फॉर कॉपरेशन ऑन डिफेंस प्रोडक्शन। डिफेंस इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए, सप्लाई के लिए कॉपरेशन एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो इस वजह से ये जो पूरा इंडिया फ्रांस रिलेशंस है ये अब न्यूज़ में आ गया है। इससे रिलेटेड थोड़ा और अगर हम इस न्यूज़ में आगे डेप्थ में जाएं तो इस रोड मैप का मेन एम ये है। कौन सा रोड मैप? डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप। दोनों कंट्रीज का जो डिफेंस सेक्टर है उसे थोड़ा और डेवलप करना है ना। तो ये जो रोड मैप आया है जिसकी मैंने अभी बात की, इसका मेन काम ये है कि दोनों कंट्रीज के बीच में इंटीग्रेशन मेंटेन रखना, मतलब एक एकता, एक यूनिफिकेशन लेकर आना दोनों कंट्रीज का जो डिफेंस सेक्टर है उसमें। प्लस कैसे होगा वो? देखिए, तो अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पे दोनों कंट्रीज मिलकर डिजाइनिंग कर सकती हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे साथ में मिलकर डेवलपमेंट की जा सकती है, कौन कौन सी ऐसी जगह है, सेक्टर है जहाँ पे प्रोडक्शन साथ में की जा सकती है। तो को डिजाइन, को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इसके ऊपर बात की गई है। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे कि ये जो कोलैबोरेशन होगा इन दोनों कंट्रीज के डिफेंस सेक्टर में, ये सपोर्ट करेगा एक बहुत ही हैवी लेवल पे प्रोग्रेस इन साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, डिजिटल एंड मटेरियल साइंस फील्ड। इसी के थ्रू हमारा जो इंडिया का जो विजन है विकसित भारत फॉर 2047, इसे भी रियलाइज किया जा सकता है। अब ये विजन पढ़ना आपका काम है कि विकसित भारत 2047 क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ और ऐसे आउटकम्स हैं जहां से हमें ये पता लगता है कि इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कर रही हैं, है ना। दोनों कंट्रीज एक दूसरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है। अगर हम बात करें दोनों कंट्रीज के जो लीडर्स हैं, है ना, वो पूरे कमिटेड हैं कि हम अपना एक ट्राइलेटरल कॉपरेशन लाएंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ। दोनों ही कंट्रीज यूएई के साथ अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने का सोच रहे हैं। दोनों ही कंट्रीज सोच रहे हैं कि कोई और अगर कंट्री सामने आती है तो उनके साथ भी हम रिलेशंस मेंटेन करेंगे, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, पर्सन टू पर्सन, इस तरह से अलग अलग फील्ड में। आगे चल के अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए वन फ्यूचर अलायंस, ये इंडिया का है ना, इंडिया का एक ब्रेन चाइल्ड है, इंडिया का एक आइडिया है। तो ये जो वन फ्यूचर अलायंस है इसको भी फ्रांस काफी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों साइड्स एग्री करती है कि एक स्पेशल टास्क फोर्स होनी चाहिए जो कि न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर काम करे, है ना। न्यूक्लियर एनर्जी को या न्यूक्लियर सेक्टर को, न्यूक्लियर वेपन्स को पीसफुल मैनर में यूज किया जाए, है ना। तो इसके लिए भी दोनों साइड्स एग्री कर चुकी हैं कि इस तरह की एक स्पेशल टास्क फोर्स होनी चाहिए। इसी के साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दोनों कंट्रीज ने मिलकर 2026 को डिक्लेयर किया है एज इन इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन। ठीक है ना। इंडिया जो है, जैसे जो हमारा फ्रेंच रिलेशनशिप है ना, या जो फ्रांस जो कंट्री है, उन्होंने जब भी इम्प्लीमेंट करवाना होगा अपनी स्ट्रेटजी ऑन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, यानी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में किसी कंट्री में अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो उनका प्रायोरिटी सेक्टर या प्रायोरिटी कंट्री है इंडिया। सबसे पहले अगर करेंगे इस चीज में इम्प्लीमेंटेशन तो इंडिया में करेंगे। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे, पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। यानी इंडिया और फ्रांस के बीच में ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर उनका सेम विचार है ना, वो हम पढ़ेंगे। बट उससे पहले ही छोटा सा यहाँ पे टॉपिक दिया है, इसे देख लेते हैं। द टाइमलाइन ऑफ इंडिया फ्रांस रिलेशंस, कब से दोनों कंट्रीज के रिलेशन स्टार्ट हुए? 1948 से इंडिया ने एस्टेब्लिश किया डिप्लोमेटिक रिलेशंस फ्रांस के साथ। 1962 में 5 मेन जो फ्रेंच सेटलमेंट्स थी वो इंडिया को वापस कर दी गई फ्रांस के द्वारा अंडर द दिल्ली ट्रीटी ऑफ 1954। कौन कौन सी थी वो सेटलमेंट्स? सबसे मेन तो आपकी पौंडीचेरी है, फिर माहे है, यनम है, कराईकाल है एंड चंद्रनगौर है। ठीक है, उसके बाद 1998 में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इनके बीच में साइन हुई। चलिए, ये भी हमने देख लिया। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आज के वीडियो का डिस्कस करेंगे, जो कि है पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। इंडिया और फ्रांस के बीच में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे लगता है कि नहीं दोनों सेम लाइन पे हैं, सेम डायरेक्शन में। चलिए, पहला आता है डिफेंस सेक्टर एंड सिक्योरिटी फील्ड हमारा, है ना। तो फ्रांस एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है उसे मॉडर्न करने में।
ठीक है, कैसे अपनी कंट्री से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है, यानी टेक्नोलॉजी को मतलब हम कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करें, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इंडिया को दे रहा है। जॉइंट वेंचर्स लेकर आ रहा है, एडवांस्ड सिस्टम्स को सप्लाई कर रहा है अपनी कंट्री से इंडिया को, और बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहा है। तो इससे लगता है कि फ्रांस एक बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले कर रहा है इंडिया के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में। अब इसको थोड़ा एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसके अंडर जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है उसको कैसे बनाया जाए, है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा फ्रांस इंडिया को, राफेल एयरक्राफ्ट सप्लाई करेगा, है ना। दोनों कंट्रीज के बीच में डिफेंस एक्सरसाइजेस होती हैं, नेवल एक्सरसाइज है वरुण एक्सरसाइज, एयरफोर्स है गरुड़, आर्मी है शक्ति जो हमारी एक्सरसाइज है। तो एक तरह से नेवल बोलो, एयरफोर्स बोलो, आर्मी बोलो, तीनों तरह की एक्सरसाइज जो है इन दोनों कंट्रीज के बीच में होती है ना। अब फॉर काउंटर टेररिज्म, यानी जो आतंकवाद बढ़ रहा है उसे रोकने के लिए दोनों ही कंट्रीज के जो एजेंसीज हैं, इंडिया की है एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड फ्रांस की है जीआईजीएन, तो दोनों एजेंसीज मिलके भी है जो है कॉर्पोरेट कर रही हैं, काम कर रही हैं। दोनों कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि सीसीआईटी जो है यूनाइटेड नेशंस में उसको अडॉप्ट करेंगे। सीसीआईटी क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, यानी टेररिज्म के ऊपर बात की जा रही है। करंटली देखिए फ्रांस जो है दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर है ऑफ आर्म्स टू इंडिया। सिप्री की रिपोर्ट आई थी 2023 की, उसके हिसाब से आर्म्स माने हथियार एक्सपोर्ट करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश इंडिया के लिए है फ्रांस। ये हमने पढ़ा डिफेंस एंड सिक्योरिटी फील्ड में दोनों जो है कैसे सेम लाइन में है। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे कि इंडो पैसिफिक जो फील्ड है इसमें कैसे साथ में। तो देखिए दोनों ही नेशंस चाहते हैं कि एडवांसमेंट हो इंडो पैसिफिक रीजन की, कैसे? फ्री वे में, ओपन वे में, इंक्लूसिव वे में, सिक्योर लेवल में एंड पीसफुल वे में इंडो पैसिफिक डेवलप हो, है ना। अब देखिए फ्रांस का एक आइलैंड है ली रियूनियन, वहां पे फ्रांस ने ज्वाइंट सर्विलियंस मिशन भी स्टार्ट किया, ठीक है ना। सर्विलियंस क्या होता है? नजर रखना इधर उधर की कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं हो रही है ना। तो उस तरह के इन्होंने सर्विलियंस मिशन भी स्टार्ट किया 2020 में और 2022 में। उसके बाद 2018 में दोनों कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट साइन किया। एग्रीमेंट था ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक विजन ऑफ इंडिया फ्रांस कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। तो मतलब एक स्ट्रेटेजिक विजन है जिसमें इंडिया एंड फ्रांस कोऑपरेट करेगा इंडियन ओशन रीजन को डेवलप करने के लिए, ठीक है ना। कैसे? उसके लिए एक फंड लेकर आया है। फंड क्या करेगा? ग्रीन टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे स्केल अप करेगा। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो ग्रीन प्रोजेक्ट है उसे फंडिंग इजीली मिल जाएगी, ये सब चीजें। फिर आता है डेवलपमेंटल लेवल पे। तो डेवलपमेंट यानी विकास के क्षेत्र में भी दोनों कंट्रीज जो है कोलैबोरेट कर रही हैं पूरी तरह से। सबसे मेन इसमें आ जाता है डोमेन ऑफ स्मार्ट सिटीज। अब देखिए दोनों ही कंट्रीज एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बना रही हैं ताकि जो अर्बन एरियाज है वहां पे टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को पूरी तरह से यूज किया जा सके। एग्जाम्पल है इंडिया एंड फ्रांस कोलैबोरेशन का चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, ठीक है। अब देखिए और भी बहुत सारे हैं पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस जो कि हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। लेकिन ना कुछ ऐसे चैलेंजेस भी हैं जो इंडिया फ्रांस रिलेशंस के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। ये चैलेंजेस भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला है डाइवर्जेंट अप्रोचेस टूवर्ड्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे फ्रांस के और इंडिया के जो व्यूज हैं वो अलग हो जाते हैं। हमने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट देखा है, तो इंडिया किसको सपोर्ट करता है? इंडिया अब बोले डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रशिया को ही सपोर्ट करता है, क्योंकि इंडिया के रशिया के साथ काफी अच्छे रिलेशंस हैं। यूक्रेन की बात करें तो फ्रांस यूक्रेन को सपोर्ट करता है ना। तो ये जो हमारा रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, फ्रांस ने पूरी तरह से कंडेम यानी निंदा की थी रशिया का जो मिलिट्री इंटरवेंशन या जो अटैक किए रशिया ने यूक्रेन के ऊपर, उसकी सरेआम निंदा की। और साथ में जिस भी लेवल पे हो सका यूक्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड किया, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे, चाहे फाइनेंशियल लेवल पे, चाहे ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे या मिलिट्री लेवल पे। इंडिया की पोजीशन की बात करें तो सीधे सीधे इन्होंने कहा कि हम रशिया के ही साथ हैं, है ना। नेक्स्ट आता है ट्रेड रिमेन्स अ लजार्ड। हम पढ़ क्या रहे हैं कि इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस वैसे तो अच्छे हैं लेकिन कहीं कहीं भी एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं। अब जैसे हम ट्रेड के बारे में बात करें तो जिस तरह से दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, ट्रेड जो है उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है। ट्रेड जो सेक्टर है अभी भी अंडर यूटिलाइज्ड है। इंडिया फ्रांस के हमने इतने अच्छे रिलेशंस पढ़े, लेकिन ट्रेड जिस तरह से ऐसी दो कंट्रीज जिनके बीच में रिलेशन बहुत अच्छा है उनके बीच में ट्रेड जिस तरह से होना चाहिए उस तरह का नहीं है इंडिया और फ्रांस के बीच में। प्लस यहाँ पे एब्सेंस है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दोनों नेशंस के बीच में। उसके बाद आता है एक हमारा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर प्रोजेक्ट है जयपुर महाराष्ट्र का। तो जब ये इसके काम स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे टेक्निकल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, न्यूक्लियर लायबिलिटी इश्यूज, इस तरह से अलग अलग लेवल पे बहुत सारे इश्यूज हुए दोनों कंट्रीज को इस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन में।
फिर आता है नेचर ऑफ कॉपरेशन। नेचर ऑफ कॉपरेशन माने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बहुत इसमें स्टार लगा देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। अब देखिए, बेशक इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस अच्छे हैं, बेशक जो है दोनों कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, कॉपरेट करती हैं, लेकिन सिर्फ इनकी जो नेचर है ना कॉपरेशन की, ये है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट फ्रांस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, फ्रांस गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, लेकिन B2B एंड P2P कॉपरेशन तो है ही नहीं। B2B क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ का कोई बिजनेस वहां इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, वहां का कोई कंपनी यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रही है, पीपल टू पीपल कोई कनेक्ट ही नहीं है ना। तो ये चीजें भी होनी चाहिए। अब कैसे हम इन B2B एंड P2P को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे इस पे काम किया जा सकता है, वो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। प्लस हमारा ये जो चैलेंजेस है ना इंडिया फ्रांस रिलेशंस के बारे में, ये तो यहीं पे कंप्लीट होते हैं, लेकिन नेक्स्ट पेज पे हमें क्या पढ़ना है? नेक्स्ट पेज पे हमें पढ़ना है पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, जो कि हमने अभी 3 ही पढ़े, तो हमारे अभी रहते हैं जो कि हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक एंड ट्रेड। अब देखिए, इकोनॉमिक लेवल पे, ट्रेड लेवल पे बात करें तो फ्रांस 11 नंबर का लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है इंडिया, यानी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने वाली 11th कंट्री है फ्रांस। अब देखिए, फ्रांस सपोर्ट करता है जो इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसमें जो नेगोशिएशंस चल रही हैं उसमें सपोर्ट करता है इंडिया का स्टैंड, है ना। दोनों कंट्रीज जो है कोलैबोरेट कर रही हैं डिजिटल पेमेंट स्पेस में। कैसे पता लगता है? फ्रांस में लॉन्च किया गया UPI, है ना, तो वहां से पता लगता है। टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजिक स्पेस डायलॉग की बात करें तो यानी स्पेस सेक्टर में टेक्नोलॉजी को लेके आगे बढ़ना, है ना। तो 2023 में ये डायलॉग हुआ था जिसमें जो है दोनों ने कहा कि नहीं, हम स्पेस कॉपरेशन के हर एक एस्पेक्ट पे बात करते हैं। इंडिया और फ्रांस ने जो है अपना न्यूक्लियर टाइज इनके हैं ऑन द पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल वे में यूज करो, इसके ऊपर भी इन्होंने एग्रीमेंट साइन कर रखा है। जैसे जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र का, है ना, उसके बारे में हमने अभी बात की, तो वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। ग्लोबल गवर्नेंस की बात करें तो फ्रांस पूरी तरह से सपोर्ट करता है कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाया जाए UNSC का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है, तो यहाँ भी सपोर्ट कर रहे हैं। प्लस फ्रांस बोलता है कि यस, इंडिया को ऐड किया जाए जो मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम्स हैं। एक्सपोर्ट क्या होता है? जब कोई चीज हम बेचते हैं, है ना। इंपोर्ट क्या होता है? जब कोई चीज हम अपने देश में लाते हैं, है ना, खरीदते हैं। तो ये जो मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स हैं, जैसे कि आपके मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है, वसिनार अरेंजमेंट है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, तो इसमें इंडिया को भी जो है एक्सेस मिले, इसके ऊपर फ्रांस पूरा सपोर्ट करता है। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी दोनों कंट्रीज ने एग्रीमेंट्स कर रखे हैं, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, तो एक ज्वाइंट एफर्ट ही है इंडिया एंड फ्रांस का। कहाँ पे है इसके हेडक्वार्टर्स? गुरुग्राम हरियाणा में। कब बना था? 2015 में। तो अब दोनों ने जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करने के लिए ये एक अलायंस बना रखा है। इंडिया ने भी जो फ्रेंच लेड इनिशिएटिव है उसे ज्वाइन कर रखा है, जिसका नाम है हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। इसी के साथ 2021 को डिक्लेयर किया गया है ईयर ऑफ इंडो फ्रेंच अलायंस टुवर्ड्स अ ग्रीनर प्लेनेट। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके प्री में भी आ सकते हैं। कल्चरल एंड P2P यहाँ पे बात करें तो देखिए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी में, जो कि 2021 में इम्प्लीमेंट हो गया था। अब ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसमें स्टूडेंट्स हो गए, ग्रेजुएट्स हो गए, एकेडमिक्स हो गए, स्किल्ड वर्कर्स जो हो गए, वो एक से दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। इंडिया के फ्रांस जा सकते हैं, फ्रांस से वो इंडिया में आ सकते हैं। विला स्वागतम भी एक ऐसा ही इनिशिएटिव है जिसमें जो फ्रेंच टैलेंट है उन्हें जो है यहाँ पे एक्सप्लोर करने का मौका दिया जाएगा। फ्रांस ने भी जो है एक ऐसी कम्युनिटी बना रखी है जहाँ पे फ्रेंच आर्टिस्ट एंड राइटर्स को वो इंडिया भेजेगा और इंडिया की हिस्ट्री एंड सब कुछ स्टडी करने के लिए कहेगा, है ना। अब यहाँ पे कंक्लूजन की बात करते हैं। वैसे तो कंक्लूजन में वही सब स्टोरी होती है, लेकिन यहाँ पे एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी कंक्लूजन की। देखिए, पहली चीज तो ये कि इंडिया और फ्रांस का जो रिलेशन है वो बहुत सारे सेक्टर्स में है, ठीक है ना। वैल्यूज शेयर करते हैं, रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, इस तरह से हम पढ़ते हैं। लेकिन हमने पढ़ा कि B2B कॉपरेशन एंड P2P टाइज जो है वो नहीं है, पर्सन टू पर्सन कनेक्ट नहीं है, बिजनेस टू बिजनेस कॉपरेशन नहीं है। कैसे आएगी बिजनेस टू बिजनेस कॉपरेशन? तो ये आएगी इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी एक्सचेंज के थ्रू। कोई टेक्नोलॉजी आइडिया इंडिया के पास है वो फ्रांस को दे, फ्रांस के पास है कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई नया आइडिया वो इंडिया को दे। इन्वेस्टमेंट करें एक दूसरी कंट्रीज में तो इससे बिजनेस टू बिजनेस कॉपरेशन बढ़ेगा। P2P टाइज की बात है, यानी पर्सन टू पर्सन कनेक्ट। अगर एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्सचेंजेस होंगे या स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स लेकर आएंगे, इंडिया के स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए फ्रांस जा रहे हैं, उन्हें स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, फ्रांस के स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए इंडिया आ रहे हैं, उन्हें स्कॉलरशिप्स मिल रही है, तो इस तरह से पर्सन टू पर्सन कनेक्ट एक क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो इससे पार्टनरशिप जो है दोनों कंट्रीज के बीच में और भी ज्यादा जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है जी। अब देखिए, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हो गया कंप्लीट। छोटा सा टॉपिक था और बहुत 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 सिंपल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक था, ठीक है।
आई होप मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया है। देखिए 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें जनरल साइंस के अलावा आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, इन सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे। परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसी के साथ आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए ये तो हो गई कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी इस चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।